देखिए, हाल ही मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना कुल्फा के साग के द्वारा तैयार पराठे जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। इसी के साथ साथ लौकी की हमने हरी चटनी वाली रायता को बना के तैयार किया है। इस रायते का स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। थोड़ी सामग्री थोड़े समय के द्वारा ये दोनों रेसिपियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। एक बार आपने कुल्फे के साग के पराठे को इस तरह से बना के तैयार कर लिया तो ये पराठा की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुल्फा का साग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अलग अलग नामों से हर जगह ये आसानी से मिल जाता है। इसका सीजन जैसी गर्मी थोड़ी शुरू होती है उसी समय से आ जाता है और थोड़े दिन रहता है, लगभग 2 से 3 महीने। तो आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते कुल्फा के साग के द्वारा तैयार पराठे। आज हमने कुल्फा के साग के द्वारा पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर की जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। और कुल्फा साग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। सबसे पहले हमने कुल्फा को अच्छी तरह से आपको दिखा देते इसी तरह का ये साग होता है। आप जब भी मार्केट में इस तरह का साग देखिए तो अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करिए। थोड़े दिन इसका सीजन होता है और सीजन की हर एक चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको करीब 4 से 5 पानी से हमने अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको बारीक टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। अगर आप पराठा को बना रहे हैं तो मोटी वाली डंठल को हटा दीजिए और साग को बना रहे हैं तो जड़ वाले हिस्से को हटा के पूरे को काट के तैयार कर लीजिए। और जो बारीक वाली डंठल है उनको काटते हुए पूरे पत्ते को साग को काट के तैयार कर लेती है। इस तरह देखिए हमने डंठल को अलग कर दिया और साग को काट के तैयार कर लिया। इसी साग के द्वारा आज हमने पराठे की रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। इस साग को हमने एकदम से बारीक टुकड़ों में काट के तैयार किया। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल देते हैं। 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल डाल दी। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन को डाल दिया। आप चाहें तो जीरा मंगरेल वगैरह भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। बहुत ज़्यादा मसालों का हमने उपयोग नहीं किया। अगर आप पसंद करते हैं तो मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। अब इसके अंदर लगभग 4 से 5 टेबलस्पून हमने बेसन को डाल दिया। वैसे देखेंगे तो एक छोटी कटोरी बेसन है, लगभग 25 से 50 ग्राम के करीब। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने स्वाद के अनुसार से नमक डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक को डाल दीजिए। अब ये देखिए हमने हरी वाली चटनी बनाई जो धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और 2 टेबलस्पून दही को डाल के और चटनी को तैयार करने के बाद करीब 4 से 5 टेबलस्पून चटनी हमने पराठे के अंदर डाल देना है। बची हुई चटनी को हमने रायते के अंदर डाल देना है। अगर आपको ज़रूरत लगती तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चटनी को और डाल दीजिए। अब इसके अंदर 3 कटोरी हमने गेहूं का आटा डाल दिया जो वजन में लगभग 300 ग्राम के करीब होगा। ज़रूरत लगेगी तो 1 आध कटोरी इसके अंदर आटे को हमने और डाल लेना है। पर 1 कटोरी हमने बेसन का उपयोग किया है तो इतने के द्वारा ये अच्छी तरह से गूंथ के तैयार हो जाता है। अब पहले हमने सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाते हुए ड्राई ही तैयार कर लेना है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी पानी का उपयोग नहीं किया, पहले ड्राई मिला लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत लगती है वैसे वैसे इसके अंदर पानी को डाल के आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेते हैं। एक बार की में बहुत ज़्यादा पानी को हमने नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी पानी को डाल के और इसको आटे की तरह गूंथ के तैयार करते हैं। इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लेते हैं, जिससे जब आप इसका पराठा बना के तैयार करिए तो एकदम से सॉफ्ट और एकदम से क्रिस्पी बन के तैयार हो। देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। पूरे आटे को एक दूसरी थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। थाली के अंदर थोड़ा सा हमने सूखा आटा निकाल के रख लिया और थाली को ढक देते हैं एक प्लेट की सहायता से। ये दही घर की जमी हुई है, इसको अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लेते हैं। जब आप दही को अच्छी तरह से फेंट के तैयार करेंगे तो इसका रायता भी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होता है। इस तरह देखिए इसको हमने फेंट के तैयार कर लिया। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून सेंधा नमक को डाल देती हैं। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने काला नमक को डाल दिया और आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हमने भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया। इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने हरी वाली चटनी को डाल दिया जिसको हमने धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च और दही के साथ पीस के तैयार किया था। चटनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने एक लौकी लिया था 500 ग्राम का, इसको अच्छी तरह से छील के साफ़ कर लिया था। उसके बाद इसको घिस के 1 सीटी आने तक पका लिया था। जब लौकी पूरी तरह से ठंडी हो गई थी उसके बाद ही रायता को बना के तैयार करेंगे। अगर लौकी गर्म हो तो गर्म लौकी आप इसके अंदर मत डालिए। लौकी ठंडा करने के बाद ही दही के साथ उसको अच्छी तरह से मिलाइए।
इसको हमने मिला के तैयार कर लेना, लेकिन बची हुई लौकी को भी इसके अंदर डाल देते, डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो इसको एक थाली के अंदर या किसी बड़े से बोल के अंदर आप निकाल के अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद देखिए ये हरा हरा लौकी का रायता बन के तैयार हो गया। पूरे रायते को वापस उसी बोल के अंदर निकाल के रख लेते हैं। पूरी तरह से हेल्दी खाना पसंद करते हो तो इसी तरह का रायता आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर थोड़ा तड़के वाला खाना पसंद करते हो तो 2 टेबलस्पून देसी घी में आधा टेबलस्पून हमने राई डाल दिया, 2 हमने हरी मिर्च को डाल दिया। इस तरह से देखिए तड़का तैयार है। पूरे तड़के को हमने रायते के अंदर डाल देना, डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये लौकी का तड़के वाला रायता बन के तैयार हो गया। होली पे हमने 6 तरह के रायता की रेसिपी आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसको रखे हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है। जितना छोटा बड़ा साइज को आपको पराठा बना के तैयार करना हो उसी तरह से इसके अंदर से लोई को निकाल लीजिए। हमने इसके द्वारा मीडियम साइज के पराठे को बना के तैयार करते हैं। सबसे पहले हाथों पर थोड़ी सी लोई को ले लेते हैं और इसको गोल कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हमने पराठे की तरह इसको बना के तैयार कर लेना है। साग के द्वारा बना हुआ पराठा है और कच्चे साग के द्वारा तो इस साइड से हल्का हल्का क्रैक होता है। इस तरह से भी साइड साइड से आप इसको हल्का सा करते जाएंगे तो ये गोल पराठा बन के तैयार हो जाता है। दूसरा तरीका ये कि आप इसी तरह से पराठे को बना के तैयार कर लीजिए और किसी ढक्कन के द्वारा इस पराठे को गोल शेप में काट के तैयार कर लेती हैं। और जो इसके साइड का आटा निकला हुआ है इस आटे को वापस से उसी आटे के अंदर रख देते हैं और दोबारा से इसकी लोई बना के फिर से इसी तरह गोल पराठा बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी पराठों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। जो भी तरीका आपके लिए ईजी हो उसी तरीके से आप पराठे को बना के तैयार कर सकते हैं। गैस पे पहले हमने तवा रख दिया, तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया तो एक पराठे को इसके ऊपर रख देते हैं। पराठे को 1 से 1.5 मिनट तक हमने तवे पे एक साइड से सिकने दिया। जब एक तरफ से सिक जाता है तो इसको पलट देते हैं और इसके ऊपर तेल को लगा देते हैं। दूसरी साइड से भी सिक जाने पे इसके ऊपर तेल को लगा देते हैं। आप चाहे तो इस पराठे को देसी घी या बटर के द्वारा भी सेक के तैयार कर सकते हैं। अलटते पलटते दोनों तरफ से पराठे को हमने सेक के तैयार कर लेना है और इस तरह देखिए एकदम से परफेक्ट पराठे बन के तैयार हो गए। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने सेक के तैयार कर लेना है। कुल्फा का साग थोड़ा सा स्वाद भी खट्टा होता है और ये खट्टे पराठे आपको दही के साथ रायते के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसको अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत थोड़े समय और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाता है। इस तरह देखिए आधा केजी कुल्फा साग के द्वारा हमने ढेर सारे पराठों को बना के तैयार कर लिया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। गर्मा गर्म पराठे को आप अचार के साथ एंजॉय करिए या फिर रायता के साथ, चाय के साथ भी आप इसको खाना पसंद करेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।